आने वाले दिनों में चुनाव है और एक बात जो आप सभी दर्शकों के दिमाग में चल रहा होगा वो ये है कि आखिर किस जाति को तेजस्वी यादव कितना टिकट देंगे। बिहार चुनाव में किस जाति को कितना टिकट तेजस्वी यादव देने वाले हैं और क्या क्या प्लानिंग रहने वाली है। अब आप देखिए कि तेजस्वी यादव तो मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी मेहनत कर रही है। अब देखिए, कांग्रेस नीतीश कुमार के वोट बैंक पर जो लौकुश समीकरण है उस पे अब कांग्रेस की नजर चली गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल पटना पहुंचे और पटना पहुंचने के उनका कई कार्यक्रम है, चाहे पटेल छात्रावास में, चाहे दरोगा राय पथ पे, काफी सारे कार्यक्रम रखे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आखिर ये कार्यक्रम रखे गए हैं तो उन्हीं वोट बैंक को साधने के लिए रखे हुए हैं ना, उन्हीं वोट बैंक को साधने के लिए ये कार्यक्रम रखे गए हैं। कांग्रेस की तरफ से अगर आप ध्यान दीजिए तो कन्हैया कुमार की एंट्री होती है भूमियारों का बड़ा वोट बैंक साधने के लिए। कन्हैया कुमार की पकड़ भूमियारों में अच्छी है तो कांग्रेस अब उनकी एंट्री कराती है कि भूमियारों की पकड़ अच्छी बने। पप्पू यादवों पर पकड़ मजबूत कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के शुभ चिंतक पप्पू यादव ने बीते दिनों ये भी कहा कि हम कई पार्टियों का कांग्रेस में विलय कराएंगे और कांग्रेस को और मजबूत बनाएंगे, यानी कि कांग्रेस और मजबूत होगी। और पप्पू यादव ने ये कहा भी है कि हम और लोगों को शामिल कराएंगे। तो आप देखिए कि कांग्रेस हर उस वोट बैंक को साधने में जुटा हुआ है, हर उस जाति को साधने में कांग्रेस जुटा हुआ है। महिलाओं को साधने में आधी आबादी अलका लंबा के बिहार में एंट्री होती है, बिहार में एंट्री और लगातार हो रही है। लगातार देखिए वो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, यानी कि कांग्रेस उस आधी आबादी को भी साधने की तैयारी कर रहा है। इस बार कांग्रेस बिल्कुल आप कह सकते हैं तो इस बार कांग्रेस ये चाहता है कि हम पीछे नहीं हटें और हमें ये नहीं कहा जाए कि हमारी अपनी कोई वजूद नहीं है, जो तेजस्वी यादव के साथ है हमारी वही वजूद है। बीते दिनों अखिलेश सिंह भूमियार समाज से आते हैं, उनको कांग्रेस में CWC में शामिल करा लिया गया। कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी क्योंकि कांग्रेस को था कि नाराज चल रहे हैं, तो नाराज चल रहे हैं तो भाई ठीक है, एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी। दलित कार्ड इस बार कांग्रेस ने खेला है, रातों रात राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है और रातों रात प्रदेश अध्यक्ष, चूंकि अब तो काफी दिन हो गए, उसके बाद अखिलेश सिंह को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली। लेकिन आप जरा यहाँ रणनीति समझिए और सब कुछ समझिए कि तेजस्वी यादव भी मेहनत कर रहे हैं और कांग्रेस तो मेहनत कर ही रही है। तेजस्वी यादव भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जो राजद का MY समीकरण होता था उसको अब जो मुस्लिम यादव, उसको अब महिला और यूथ के नाम से कर दिया गया है। तो अब ऐसा चर्चाएं हो रही है, यानी कि महिलाओं पर भी तेजस्वी फोकस कर रहे हैं, यूथ पर भी। इधर कांग्रेस भी वही कर रही है। कांग्रेस देखिए, इधर भूपेश बघेल लौकुश समीकरण जो आप कह सकते हैं नीतीश कुमार का कोड वोट बैंक हुआ करता है, तो उस वोट बैंक पर कांग्रेस कहीं ना कहीं अब सेंध लगा रही है, क्योंकि भूपेश बघेल जब बिहार में आप देखिए कार्यक्रम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वोट छिटकेंगे और सेंध लगाने के लिए जो है वो आ गए हैं। इधर कन्हैया कुमार की एंट्री होती है कि आप भूमियारों पर पकड़ रखे, और भूमियार कोर वोट बैंक माना जाता है एनडीए का सबसे ज्यादा। तो आप देखिए कि यहाँ पर भी, इसके बाद आप अखिलेश सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देखिए कांग्रेस ने दे दी और महिलाओं पर भी कांग्रेस का पूरा ध्यान है। महिलाओं पर भी कांग्रेस ने अलका लंबा को देखिए उतारा है मैदान में कि आए दिन वो जो है एक्टिव नजर आ रही है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ये देख रहा है, ये सोच रहा है कि सभी जाति और सभी लोगों को साधने की कावियात शुरू हो गई है। बिहार में जातियों का बोलबाला है और चूंकि चुनाव है तो जाहिर सी बात है ये सभी चीजें चलती हैं। अब तेजस्वी यादव जहां एक तरफ मेहनत कर रहे हैं,
पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबको एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इधर कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुटी है कि कांग्रेस को कहीं सीट लेने के समय जो है कम सीटें ना ये बोल के दे दी जाए कि इतना ही ले लो, तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा नहीं था। इसीलिए कांग्रेस भी मेहनत कर रही है और पप्पू यादव का तो पूरा पूरा हाथ है कांग्रेस के साथ। आप देखिए, तमाम पार्टियों का विलय कांग्रेस में कराएंगे और मजबूत करेंगे। 100 कार्यकर्ता, 100 सीट कांग्रेस के लिए पप्पू यादव डिमांड कर रहे हैं। तो ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है, एक रणनीति के तहत कहीं ना कहीं ये किया जा रहा है और वो नजर भी आ रहा है। अब कांग्रेस में ही आप देखिए तो पहले तो दो फार है। अल्लावरू वाला जो कृष्ण अल्लावरू बिहार प्रभारी वाला जो सेक्शन है वो बोलता है कि जिनको राहुल गांधी ने भेजा बिहार, वो बोलते हैं नहीं तेजस्वी यादव सीएम नहीं होंगे, पहले चुनाव हो जाए उसका। इसके बाद जो एक और दल है वो ये बोलता है अरे कोई नानुकुर नहीं है, हमारे नेता तेजस्वी यादव ही होंगे। तो पहले तो कांग्रेस में ही तालमेल नहीं बैठ रहा है। हालांकि ठीक है, अब आने वाले दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप देखिए कि जातियों को साधने की काव्यात शुरू हो गई है। कांग्रेस जो कि सभी जातियों पर फोकस किया गया है। शकील अहमद कांग्रेस के नेता हैं, देखिए उनको भी तवज्जो दिया जाता है। तो हर वर्ग को कांग्रेस साधने की तैयारी कर रही है। रातों रात राजेश राम दलित कार्ड, इधर कुर्मी वोट बैंक पर तेजस्वी जो है कांग्रेस की खास नजर है। जिस तरीके से अभी एंट्री हुई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एंट्री होती है, तो कहीं ना कहीं टेंशन तो बढ़ती होगी नीतीश कुमार की, क्योंकि नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक है। तो अब उसी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता बिहार पहुंच गए हैं। चुनाव से पहले हर वो जाति को साथ रही है कांग्रेस, जिससे उसको आने वाले दिनों में फायदा होगा, चाहे महिला हो, चाहे मुस्लिम आबादी हो, चाहे भूमियारों का या फिर कुर्मी। लॉकुश समीकरण सबको एकजुट करने में लगी हुई है और कांग्रेस नीतीश कुमार की उस वोट बैंक पर सेंध लगाने में लगी हुई है जो उनका कोर वोट बैंक हुआ करता है, यानी कि कुर्मी वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है। जब कांग्रेस के बड़े नेता यूं बिहार पहुंचते हैं तो इससे साफ साफ यही जाहिर होता है कि इस चुनाव को लेकर कांग्रेस बहुत एक्टिव है। कांग्रेस का एक्टिवनेस नजर भी आ रहा है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी वो भी एक्टिव है। तेजस्वी यादव तो खुद भी बहुत एक्टिव है। देखिए कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि जाइए आप लोग सब जगह बताइए आम जन को कि हम लोगों ने उनके लिए कितना काम किया है, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, जाइए आप लोग। तो देखिए बिहार चुनाव से पहले बड़े बड़े नेताओं का दौरा शुरू है और कांग्रेस के ये बड़े नेता छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जैसे ही अब बिहार में आगमन हो गया है तो हलचल तेज हो गई है, क्योंकि लॉकुश समीकरण में अब सेंध लगने जा रहा है। क्या लगता है आपको? कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।